स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज जीके, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मौर्योत्तर काल या फिर गुप्त पूर्व काल के बारे में। आज की वीडियो में हम उसी के आगे चालू करते हैं और ये टॉपिक आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम चालू करेंगे नया टॉपिक जो कि होगा गुप्त काल से। तो चलिए पहले आज की वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही भारत पर। तो बताना है कि सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया, यानी कि जब मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य जब पूरी तरीके से खत्म हो गया उसके पश्चात कई आक्रमण भारत पर हुए। तो वही पूछ रहा है कि सबसे पहला जो आक्रमण है वह कौन सा हुआ। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है बैक्ट्रियन या ग्रीक, दूसरा है पार्सियन, सी है शक और डी है कुषाण। तो इनमें से किसका आक्रमण जो है भारत पर सबसे पहले हुआ। तो इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, ऑप्शन सी है 72 ईसा पूर्व और डी है 56 ईसा पूर्व। यहाँ भी रहेगा 78 ईस्वी है ये, और ये तीनों जो है ईसा पूर्व में है। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में किसकी शुरुआत हुई। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है, 58 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। यानी बताना है कि मौर्य शासन के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ए सातवाहन, बी है पल्लव, सी है चोल और डी है चालुक्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सातवाहन। तो इसको याद रखना है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो सातवाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। यानी कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह कौन से काल में बनाई गई ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा, कुषाण काल में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है कौरव और ऑप्शन डी है गुप्त। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो ए है पेन चाओ, बी है पान यण और सी है सी हुआंग टी और डी है हो टी। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेन चाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था ये पूछना है। तो ऑप्शन ए है इंडो ग्रीको ने, बी है कुषाणों ने, सी है शकों ने और डी है प्रतिहारों ने। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाणों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारत और ग्रीक यानी कि यूनान शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं। तो इन दोनों के मिश्रण शैली को क्या कहते हैं। तो ए है शिखर, बी है वेसर, सी है गांधार और डी है नागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा, गांधार शैली। यानी कि इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, गांधार शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ए हीनयान, बी है वज्रयान और सी है महायान और डी है सहजयान। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सही वह हो जाएगा ऑप्शन सी महायान जो है इस। तो महायान शाखा का अनुयायी था कौन, गौतम बुद्ध। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो महायान शाखा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी।
इसके लिए जो ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, बी है जैन धर्म का पुनः उदय, सी है चतुर्थ बौद्ध संगीति और डी है गांधार शैली का विकास। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कि कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई यही उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी जो है वो सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। यानी कि जो पतंजलि हैं किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है जब भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है समकालीन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनसे बराबर क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी है शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी है पार्थव राजा गोंदो फिरनस द्वारा, डी है कुशाण राजा कनिष्क द्वारा। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा कि शक राजा रुद्रदमन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यानी राजा का शासनकाल पूछ रहा है कि कौन से राजा के शासनकाल में कौन ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया था। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है मिनांडर, ऑप्शन बी है रुद्रदमन, ऑप्शन सी है गोंदो फिरनस, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी जो है वह सही हो जाएगा, गोंदो फिरनस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुशाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है कडफिसस, ऑप्शन बी है कडफिसस द्वितीय, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है विम कडफिसस। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। तो इसने क्या किया था, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है इसके लिए गुप्तों ने, ऑप्शन बी है हिंद यवनों ने, ऑप्शन सी है ईरानियों ने और ऑप्शन डी है शकों ने। तो बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह क्या है कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है कुशाण, ऑप्शन सी है हिंद यवन और ऑप्शन डी है पार्थियन। तो जो सही जवाब है यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है शक शासकों ने किस मुक्तिदाता की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रम है। तो इनका क्रम बताना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है यूनानी शक कुशाण, बी है यूनानी कुशाण शक, सी है शक यूनानी कुशाण और डी है शक कुशाण यूनानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण यूनानियों ने किया, उसके बाद शकों ने किया और फिर कुशाणों ने किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो ए है ग्रीकों द्वारा, बी है शकों द्वारा, सी है पार्थियनों द्वारा और डी है मुगलों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा, ग्रीकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ए है बैक्ट्रिया, बी है सीथिया, सी है जेड्रेसिया और डी है एरिया।
तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया जो है यही उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। नेक्स्ट है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो ए है शतमान, बी निष्क, सी है पल और डी है कसारपण। तो जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कसारपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है कुषाणों का, ऑप्शन बी है तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन सी है वाकाटकों का और ऑप्शन डी है शकों का। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो है तमिलों एवं चेरों का। चलिए, सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ हुआ था रोम के साथ इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में असत्य है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं बार वैरिकम, बी है बेरी गाजा भड़ौच, सी है अरिकमेडू और डी है कोचीन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है कोचीन जो है यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिडियन सी में पोर्डुके नाम से संबोधित किया गया? यानी कि बताना है कि वह कौन सा स्थान है जिसको पेरिस ऑफ द इरिडियन सी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पोर्डुके नाम से संबोधित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है बेरी गाजा, बी है अरिकमेडू, सी है बार वैरिकम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरिकमेडू जो है। अरिकमेडू को कौन से नाम से जाना गया? पोंडुके नाम से। और कौन सी पुस्तक में? तो ये पुस्तक थी ये वाली, पेरिस ऑफ द इरिडियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिडियन सी। इस पुस्तक में अरिकमेडू को पोर्डुके नाम से संबोधित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसके लिए जो ऑप्शन है डेमेट्रियस, बी है मिनांडर, सी है मिग्राडेटस और डी है गोडा फर्नीस। तो जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा इस क्वेश्चन का डेमेट्रियस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसके लिए जो ऑप्शन है कडफिसस द्वितीय, बी है डाइमेट्रियस, सी है मिनांडर और डी है कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा मिनांडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाणों का संबंध था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है सीथियन जनजाति से, ऑप्शन बी है पार्थिया से, ऑप्शन सी है चीन के सूची जनजाति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन जो ऑप्शन सी है चीन के सूची जनजाति से, ये सही है। तो कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के सूची जनजाति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इनमें से कौन उत्तरदायी था? जो सही जवाब होगा इसका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है अश्वघोष जो है ये उत्तरदायी थे किसके? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की? इसके लिए जो ऑप्शन है हिंद यवन, बी है शक, सी है कुषाण और डी है सातवाहन। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ से ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। कुषाण वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो इसके लिए जो ऑप्शन है भरहूत का स्तूप, ऑप्शन बी है सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तरणोद्वार, बी है भाजा खूप और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो जो सही जवाब इसका होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। नेक्स्ट है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो
तो ये गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की, ये पूछ रहा है। तो ए है वृहत कथा, सी है बुद्धचरित, बी है बुद्धचरित और सी है लीलवय और डी है सतसई। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए जो है बृहत कथा, यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, बी है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है अशोक का गिरनार अभिलेख और डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है पार्थियन। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है कुषाण जो है सही हो जाएगा। तो कुषाणों ने क्या किया, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है चेंदी, ऑप्शन बी है कदम्ब, ऑप्शन सी है हर्यक और ऑप्शन डी है कलिंग। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चेदी वंश से। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।